सुभान अल्लाह। देख लीजिएगा, जिन जिन लोगों के पास होगा वो इमाम हुसैन के नाम पर जरूर उठेगा नारे तकबीर। अगर आपका दूसरा हाथ किसी तीसरे आदमी के जेब में नहीं है तो दोनों उठाकर बोल दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने रामपुर काशी, नौजवानाने तेगी कमेटी, मुसलमानाने मुजफ्फरपुर, मुसलमानाने कुर्बो जवार, हजरत अल्लामा नियाजुल कादरी साहब किबला, खुदा की नबी की और हजरत अली की, खुदा की नबी की और हजरत अली की बताएंगे सबकी ये पहचान देखो, अकाईद का इस्लाह भी ये करेंगे, हैं खुश कितना सुन्नी मुसलमान देखो। और ये मौलाना नियाज जो बड़ी मेहनतों से सजाते हैं लफ्जों के गुलदान देखो। मिंबर नूर पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ व मुअख़्ख़र उलमाए ज़वील एहतराम, जलसे में तशरीफ़ लाए तमाम आशिक़ाने खैरुल अनाम, पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की इज़्ज़त माम माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुस्तआन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुमारी पाक मरियम व नफ़ख्त फ़ीह का दम, है अजब निशान आज़म मगर आमना का जाया, वही सबसे अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया। और फिर फरमाया, नेमतें बाँटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, अदीब शहीर हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना फूल मोहम्मद नेमत रज़वी साहब क़िबला ने जिस तरह से जलसे में आज की आने वाले हमारे मुक़द्दस मदऊ उलमाए किराम मशाइख़ किराम के ताल्लुक़ से ऐलानात फरमाए हैं, इसमें कोई शक नहीं हम सब की मुश्तरका खुशबख्ती है कि आज हमारी बस्ती में नबी राय हुजूर आला हज़रत गुले गुलज़ारे रज़वियत हुजूर पीरे तरीक़त पाए करे रुश्दो हिदायत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह
मन्नान रज़ा खां साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुल क़ुदसिया अल मारूफ, हुजूर ताज मिल्लत मन्नानी मियाँ साहब क़िबला की आमद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस गांव में हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात उनकी रुख ज़ेबा देख करके फैज़याब मुस्तफ़ीज़ व मुतमत्ते होते रहेंगे। और स्टेज पर जितने उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं, मैं किन किन का नाम लूँ और किन को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जहाँ है वही आफताब है। मैं अपने वक्त का ख्याल रखते हुए बड़ी तेज़ी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ और अपने मुकर्रर वक्त पर अपनी खिताबत बंद कर दूँ। माशाअल्लाह दिल से दुआ निकल रही है, अल्लाह ताला उन सब लोगों को खूब सलामत रखे जिनकी मेहनतों, कोशिशों, काविशों से ये रात अल्लाह की रहमत की सौगात बनकर हमारे मुक़द्दर में आई है। जिन्होंने इस महफिल को सजाया, अल्लाह ताला उनकी दुनिया और आखिरत को आबाद फरमाए। और साथ ही मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग जो इतनी तादाद में ऐसी रात में तशरीफ़ लाए हैं, जबकि गुजरी हुई रात भी आपके यहाँ काफ़ी बड़ा जलसा हुआ और बड़े शानदार खुतबा ने अपना खिताब फरमाया। माशाअल्लाह कल पूरी तकरीर आप हजरात ने समाअत की होगी। आज फिर भी आप इतनी तादाद में आए हैं, इसकी अहम वजह ये भी हो सकती है कि आज आपकी आँखें हुजूर ताजे मिल्लत नबी रहे सरकार हुजूर आला हजरत की ज़ियारत को आँखें तरस रही हैं। नींद तो फिर भी आएगी, सो लेंगे, मगर ये रात यूं ही चली जाए जिसमें ज़ियारत ना हो सके। तो माशाअल्लाह आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं, आप हजरात की तमन्नाएं पूरी रब फरमाएगा। बहुत जल्द हजरत हमारे आपके दरमियान तशरीफ़ लाएंगे, हजरत की जलवागरी होगी। अपने मवाइज़ हसना से, अपनी नसीहत आमेज़ गुफ्तगू से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। हजरात मोहतरम, न बात इधर की करूँ न बात उधर की करूँगा, जो बात मुझे कहनी है वो मैं खुलकर इंशाअल्लाह कहूँगा। सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बात बार बार दोहराने की नहीं है, लेकिन मेरी आदत में शामिल है। मैं ये हमेशा कहा करता हूँ कि मैं तकरीर करूँगा तो ज़रूर, क्योंकि मैं तकरीर के लिए ही आया हूँ, मगर मेरा वज़न आप देख रहे होंगे। बाज़ हजरात कहते हैं वज़न घट गया है, बाज़ कह रहे हैं वज़न बढ़ गया है। खैर, बढ़े या घटे मतलब नहीं, मतलब ये है कि इंजन कोयले का है, गर्म होने में टाइम तो लगता है। तो आप हजरात मुस्कुरा रहे हैं, तबस्सुम फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में जिनकी शायरी की डायरी खोल खोल कर लोग नकल करने में लगे हैं। हज़रत का एक मैसेज आया था कि मेरे अशार को दूसरे भी अपने अशार में शामिल करते हैं। आपको मैं बताऊं, मैंने काला काला जो गाल रखा है, नहीं कहेंगे सुभान अल्लाह भाई, काला काला मैंने जो गाल रखा है इसमें बहुत कमाल रखा है। वाह 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 वाह, इसमें बहुत गोरे गाल की बात नहीं करता मैं, वाह वाह, काले की बात कर रहा हूं। मैंने वाह वाह, जो काला काला गाल रखा है इसमें बहुत कमाल रखा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, रंगे बिलाल रखा है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं, बताओ सबसे ये ऊंचा सवाल है कि नहीं। सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का, बताओ उसमें नबी का बिलाल है कि नहीं, बताओ उसमें नबी का बिलाल है कि नहीं। हजरात, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बारगाह में दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा गया। बाज हजरात ने तो पढ़ा, बाज हजरात ने सर हिलाया, बाज हजरात ने पढ़ा नहीं, सर हिलाया नहीं, पढ़े हुए दुरूद शरीफ को समाअत किया। पढ़ना भी सवाब है और सुनना भी सवाब है। हजरात, मैं आपको बताऊं, किताब का नाम है नुज़हतुल मजालिस, और एक किताब और है जिसका नाम है जज़्बुल कुलूब। उसके अंदर लिखा है एक बंदा जो बड़ा अजीब बंदा था, उसे शोहरत मिली थी
और बहुत शोहरत मिली थी, मगर शोहरत भी अलग किस्म की शोहरत थी, अजीब शोहरत है। आज किसी को कुर्सी की शोहरत है, किसी को जमीन की शोहरत है, किसी को ताकत की शोहरत है, किसी को इल्म की शोहरत है, मगर उस बंदे को गुनाह की शोहरत मिली थी। सुबह में गुनाह करता, शाम में गुनाह करता, जब कोई उसे देखता तो गुनाह में मसरूफ देखता, मगर वक्त आया बंदा इंतकाल कर गया, बंदा इंतकाल कर गया। जहां वो रहता था, जहां उसका मकान था, जहां वो जिंदगी के दिन काटता था, उसी के घर के पास, उसी मकान के पास एक अल्लाह के वली का मकान था। जब वो बंदा मर गया, कब्र में चला गया, उसी रात को अल्लाह के वली के ख्वाब में वो बंदा आया और इस अंदाज में आया कि वो बंदा जन्नत में टहल रहा है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जन्नत में टहल रहा है। अल्लाह वाले का ख्वाब झूठा नहीं होता। आपने जब ख्वाब में देखा कि बंदा जिसका अमल था गंदा, मगर क्या करता था धंधा, कि मरा तो सीधे जन्नत में चला गया, ये जन्नत में पहुंचा कैसे? तो ख्वाब ही में आवाज लगाना शुरू किया, वो अल्लाह के बंदे तेरे अमल ऐसे तो थे नहीं, तू जन्नत में पहुंचा कैसे? तो वो जन्नत में टहलता जाता है और कहता है अल्लाह के बंदे मसला कुछ और है और ये और भी काबिले गौर है, और वो इसलिए कि मैं तो इस लायक नहीं था कि जन्नत तो क्या जन्नत का दरवाजा ना देख सकूं, अमल ऐसे नहीं थे, मगर ये जो नतीजा आप देख रहे हैं ये मेरे अमल का नतीजा नहीं, मुस्तफा से मोहब्बत की बरकत है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुसलमानाने मुजफ्फरपुर जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मौलाना नियाजुल कादरी इंदौर। कहा भाई जरा मोहब्बत की बात मुझे भी तो बता। कहने लगा एक रात मेरी जिंदगी में ऐसी भी आई है कि रात को मैं गुनाह करने के लिए घर से निकला, चंद कदम चला, थोड़ी दूर चला, थोड़ी देर चला, मगर मेरी नजर एक ऐसी जमात पर पड़ी, एक ऐसी महफिल पर पड़ी, एक ऐसी महफिल और मजलिस पर पड़ी जहां पर दीनदार लोग इकट्ठे थे, जमा थे, बैठे थे। अब ईमानदारी से बताइए, ये जो जलसे में आप बैठे हैं, ईमानदार बैठे हैं, मुस्तफ़ा करीम के वफादार बैठे हैं तो सब मुसलमान बैठे हैं, दीनदार बैठे हैं। वो यही कह रहा था, नेकी करने नहीं गुनाह करने चला था, मगर नजर पड़ गई दीनदार लोगों की मजलिस पर। मैं वहां थोड़ी देर रुका रहा, खड़ा रहा, मैंने देखा उसी दीनदार लोगों में से एक दीनदार मुस्तफ़ा करीम पर कसरत से दुरूद पढ़ने, जोर जोर से दुरूद पढ़ने, ज्यादा दुरूद पढ़ने की फजीलत बयान कर रहा है। मेरे कदम आगे बढ़ने से रुक गए, मैं भी थोड़ी देर उसी मजमे में बैठ गया, जलसे में बैठ गया, महफिल में बैठ गया। सब दुरूद पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, सब नाराए रिसालत लगाते थे, मैं भी लगाता था, सब या रसूल अल्लाह कहते थे, मैं भी कहता था। जिक्र मुस्तफ़ा का शुरू कर दिया, मुस्तफ़ा से मोहब्बत का इकरार शुरू कर दिया। दिल ने हिचकोले लेकर कहा, ओ बंदाए खुदा, वक्त तो गुजरता जा रहा है, गुजर जाएगा, यह वक्त गनीमत है। अपने दिल का रिश्ता मुस्तफ़ा से जोड़ ले, अपने किए हुए पर माफी कर ले, माफी का तलबगार हो जा। अल्लाह करीम गफूरुर रहीम है। अल्लाह अकबर। दिल की दुनिया बदलती गई, मुस्तफ़ा से मोहब्बत का रिश्ता मजबूत होता चला गया। यहाँ तक के एक वक्त ऐसा भी आया, जलसा खत्म हो गया, महफिल खत्म हो गई, लोग अपने घर गए, कुछ इधर गए, कुछ उधर गए, मैं भी अपने घर गया, घर जाकर मैं मर गया। वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात थी, इंतकाल हो गया मेरा। अब क्या हुआ? अल्लाह की रहमत को जोश आया। बंदा मेरा गंदा तो था, नेकी नहीं करता था, मगर अब जो मरा है नेकी करके मरा है, तौबा करके मरा है, दुरूद शरीफ पढ़ के मरा है, नबी की महफिल में जाके मरा है, लिहाजा इसके इस अमल को कबूल किया जाता है। मतलब ये है कि
अमल की बरकत से गुनाह माफ किए जाते हैं और रास्ते जन्नत के साफ किए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। इस मंजर की अक्कासी करते हुए शहजादा आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न। बेशक। आप बताएं आका से मोहब्बत कितनी बड़ी चीज है। आका से मोहब्बत करते रहिए, दुनिया भी आबाद है, आखिरत भी आबाद है। अल्लाह रसूल के जिक्र में यहाँ तशरीफ रखे हैं। अल्लाह करीम हम सब के इकट्ठे होने को कबूल फरमाए। तो कसरत दरूद में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि दुरूद शरीफ की आदत बना लेनी चाहिए। देखिए एक बात और मेरे जहन में आई, मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी मौजू की तरफ आ रहा हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में 4 मशहूर फरिश्तों की आमद होती है। 4 मशहूर फरिश्तों की गिनती तो अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने कितनी है, मगर किताबों में हमने यही पढ़ा है कि 4 फरिश्तों में मशहूर हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। 4 फरिश्ते मशहूर हैं। चारों को अल्लाह करीम ने 4 तरह के काम अता फरमा दिया। 4 तरह का काम अल्लाह ने दिया, जिसमें से एक फरिश्ता ऐसा भी है जिसका काम हो चुका है, एक फरिश्ता उसमें ऐसा भी है जिसका काम बाकी है, एक फरिश्ता ऐसा भी है जिसका काम चल रहा है, और एक फरिश्ता ऐसा भी है जो काम करेंगे अभी किए नहीं है। मैं आपको इसलिए ये बात इतनी पेचीदगी के साथ बता रहा हूँ ताकि ये बात आप लोग अपने जहन में नक्श कर लें। आजकल मिजाज बन गया है, बोलते भाई जलसा बहुत बड़ा था, मुकर्रिर बहुत बड़ा था, शायर बहुत बड़ा था, नकीब बहुत बड़ा था। तो नकीब बड़ा हो सकता है, खतीब बड़ा हो सकता है, शायर बड़ा हो सकता है, जलसा इनकी वजह से बड़ा नहीं होता। जलसा नबी के नाम पर है, मुस्तफा बड़े हैं तो जलसा बड़ा है। मजमा बड़ा हो सकता है मगर जलसा तो मुस्तफा के नाम पर है। और एक बात और बताएं, ये भी कान खोल कर सुन लीजिए, बहुत सारे लोग मार्केट में बगैर मारपीट किए कहते हैं हम तो गए ही नहीं। अबे तू क्यों नहीं आएगा, तुझे बुलाया ही नहीं। बेशक। अभी आपने सुना जलसा बड़ा है कि मुस्तफा बड़े हैं, जलसा बड़ा है कि मेरे ख्वाजा बड़े हैं, जलसा बड़ा है कि मेरे गौस बड़े हैं। जलसा बड़ा इसलिए है कि अल्लाह के मकबूल बंदों से निस्बत है जलसे को। आप जाइए शहर मुजफ्फरपुर में, आपको गाड़ी चलाना याद है मगर कई जगह पर लिखा रहता है नो पार्किंग, कहीं पर नो स्पीकिंग, कहीं पर नो हॉर्न, नो एंट्री। क्या मतलब? यहाँ ठहर नहीं सकते, यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, यहाँ जोर से बोल नहीं सकते। भाई क्यों? जमीन ये भी है, जमीन वो भी है, गली ये भी है, गली वो भी है। कहेंगे गली वो है मगर वहाँ आम लोग जाते हैं, यहाँ खास लोग आते हैं। समझ में बात आ गई? तो बड़े का जलसा बड़ा तो आने वाले भी बड़े। हर कोई नहीं आ सकते, हम अपने मुकद्दर पर नाज करें। और ये मैं नहीं कहता बल्कि रब का कुरान कहता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताब व हिकमा। ये मीसाक बता रहा है आलम अरवाह में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब मिलाद मनाई गई तो वहाँ खास ही थे, आम कोई न था, कोई न था। हजरात मोहतरम बात ज्यादा तूल होगी, मुख्तसर सी बात मैं ये बताना चाह रहा था कि 4 मशहूर फरिश्तों में जो चारों का काम मैंने आपको अभी बताया नहीं है, किसी का हो रहा है, कोई कर रहे हैं, कोई करने वाला है। आज के दौर में हमारी उम्र ऐसी है नहीं कि मकतब में कायदा सिपारा लेकर के जाएंगे, उलमा से कुछ सुनते हैं, समझते हैं, बात समझ में आती है, उस पर अमल किया जाता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम हो चुका है क्योंकि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के नबियों तक पहुंचाते थे, उनका काम खत्म हो गया। मेरे आका को अल्लाह ने खातमन नबीयीन बनाकर भेजा। मीकाईल अलैहिस्सलाम काम कर रहे हैं, अल्लाह के बंदों को, अल्लाह की मखलूक को रोजी का काम, रोजी पहुंचाने के काम पर मुकर्रर। इसराफील अलैहिस्सलाम का काम अभी बाकी है, क़यामत में सुर फूकेगी।
और इज़राइल अलैहिस्सलाम बगैर किसी सरहद की रुकावट के अपना काम करते हैं और वो है मखलूक जो जानदार है उसकी रूह निकालते हैं। चारों मशहूर फरिश्ते आ गए एक साथ आका की खिदमत में और हजरत जिब्रील अमी फरमाते या रसूल अल्लाह, आपको गवाह बनाकर कहता हूं, आप गवाह रहें, आपकी जो उम्मत वफादार होगी और 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ के दुनिया से चली जाएगी। कितनी बार? मोहब्बत से बोलिए, 10 बार। वफादार उम्मत आपकी 10 बार जिंदगी में दुरूद बार पढ़ा इंतकाल कर गई, मैं पुल सिरात बड़ी आसानी से पार करवा दूंगा। तवज्जो है, तवज्जो है आपकी। कौन कह रहे हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम। किसको पार करवाना है? उम्मत मुस्तफा को। कौन सी उम्मत को? जो वफादार है, मुस्तफा करीम से जिसको प्यार है, जिसकी ज़बान पर दुरूदो सलाम है, ईमान की हालत में दुनिया से जाए, उसको क़यामत में पुल सिरात आसानी से पार करवा देंगे। इतना बड़ा मजमा है, उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखों की सोबत में रहते हैं, आपने भी खूब सुना है, आपने भी पढ़ा है कि पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है। इतना बारीक और इतना तेज, और हजरत जिब्रील फरमाते मैं पार करवाऊंगा। तो पार कैसे करवाएंगे? तो हदीस में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अपना पर पुल सिरात पर बिछा देंगे और ऊपर से उम्मत को गुजारेंगे, उम्मत गुजर जाएगी। सुभान अल्लाह, प्यार से कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इधर उधर की बात मुझे आती नहीं है, भले आपने ये सुन रखा हो, मगर इसका जो रिजल्ट आने वाला है उस पर तवज्जो चाहूंगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम उम्मत मुस्तफ़ा को पुल सिरात से पार कराने का वादा, या रसूल अल्लाह आपको गवाह बनाकर कहता हूं, मगर बात यह समझ में नहीं आती कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का पर जब होगा पुल सिरात पर, जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, तो क्या पर कटेगा नहीं? पर कटेगा नहीं? जिब्रील को तकलीफ नहीं होगी? वो उम्मत गुजरेगी तो उम्मत की अलग अलग कंडीशन होगी। कोई उम्मत दुबली पतली है तो कोई मेरी तरह मोटी उम्मत में मेरी तरह कोई सेहतमंद भी होगा, और वहां तो सबको गुजरना है। कौन? सबको गुजरना है। अल्लाह अकबर। जब आशिकों ने ये सोचा कि मसला है क्या, तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। अरे जब जिब्रील पर बिछाएंगे तो जिब्रील के पर को खबर न होगी, ऊपर से जो गुजरेंगे गुजरने वाले को खबर न होगी। जिब्रील उम्मत मुस्तफ़ा के कदमों के नीचे अपना पर बिछाएंगे। हजरत जिब्रील ने पूरा किया अपना जुमला। हजरत मिकाइल बोलने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी भी तमन्ना ख्वाहिश यही है, जो वफादार उम्मती आपका दुनिया में रहेगा, जिएगा, जब इंतकाल करेगा तो मैं क़यामत में आपके हौज़े कौसर से इतना जामे कौसर पिलाऊंगा कि सैराब कर दूंगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उठे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं भी वादा करता हूँ आपका वफादार उम्मती जो आप पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ के इंतकाल कर जाएगा, मैं क़यामत में उसकी मग़फ़िरत के लिए इतना लंबा सजदा करूंगा, जब तक उसकी मग़फ़िरत ना होगी मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तीनों कंडीशन, या तो जिब्रील अलैहिस्सलाम या मिकाइल अलैहिस्सलाम या इसराफील अलैहिस्सलाम, ये उम्मत जब इंतकाल करेगी तब ना, मगर इंतकाल के वक्त रूह निकालने की जिम्मेदारी तो मेरी है। मैं भी वादा करता हूँ जो वफादार उम्मती आपसे मोहब्बत करके दुनिया से जाएगा, मैं उसकी रूह निकालने जब आऊंगा तो नबियों की तरह उसकी रूह निकालूंगा। ऐ मेरे आका के गुलामों, हृदय पे हाथ रखो और फैसला करो, बताओ, सोचो, उम्मत मुस्तफ़ा का मकाम क्या है, शान उम्मत मुस्तफ़ा की क्या है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों का सरदार है मगर नाज उठाने को तैयार है, हजरत मिकाइल है वो भी उम्मत मुस्तफ़ा के नाज बरदारी के लिए तैयार है, हजरत इसराफील है ये
भी उम्मत मुस्तफ़ा की मग़फ़िरत के लिए सजदा करने को तैयार है। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं नबियों की तरह रूह निकाल लूंगा, किसकी? जो वफादार। अब यहाँ बात आकर रुकती है कि इस दौरे हाजिर में उम्मत मुस्तफ़ा कहलाने को सब कहलाते हैं, मगर सोचना ये है वफादार कौन है? मुस्तफ़ा करीम का वफादार कौन है? वफादार वो है जो अपनी जान से ज्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है, मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर मोहब्बत के साथ अमल करता है, मुस्तफ़ा करीम की शरीयत पर अमल करता है। आज तो तबीयत के मुआदी हो गए, तबीयत जो चाहती है वो करते हैं, शरीयत वाली बात कहाँ नजर आती है? अगर शरीयत पर अमल करने वाले होते, हमारी एक वक्त की नमाज कज़ा न होती, शरीयत पर चलने वाले होते, आज कपड़ा इस्लामी होता, माशरा इस्लामी होता, लेन देन इस्लामी होते, शादी ब्याह इस्लामी होती, हमारा चलना फिरना, हमारे नशेबो फराज, हमारे लैलो नहार, हमारा उठना बैठना, ये सब इस्लामी तौर तरीके पर होता। हम तो अपने मतलब के शिकार हो गए। और बात एक और आ गई, सुन लीजिएगा। आज बड़े धड़ल्ले से लोग जाहिल पीर की पैरवी करने जा रहे हैं, ये भी शरीयत से दूरी की पहचान है, ये भी शरीयत से दूर होने की अलामत है। हजरात मोहतरम, आज बात आई है तो सुन लीजिए, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, ये दिल का दुखड़ा सुना रहा हूँ। हालात ये हो गए माज़अल्लाह, अभी ईद का दिन गुजरा होगा, 10 दिन 15 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ आपके यहाँ पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं। हालत क्या है जरा तवज्जो रखिएगा, आपकी बात आप ही के हवाले कर रहा हूँ। बात क्या है, ईद की नमाज की तैयारी लोग करते हैं, ईदगाह में भी पहुंचते हैं। अब जिसने रोजे रखे वो ईदगाह में जाए न जाए वो बात तो दूर है। सुनिए मैं जो कह रहा हूँ, इमाम साहब आगे नमाज पढ़ाने के लिए आए, सदर साहब निकलकर भीड़ में से खड़े हो गए, हजरत जरा रुकिए, नमाज बाद में अदा कराइएगा, ये पर्चा जरा पढ़ लीजिए। सदर साहब ने इमाम साहब को पर्चा पकड़ाया। पर्चा में ये चर्चा था कि मौलाना साहब 20 मिनट आप तकरीर कर लीजिए, 5 मिनट आप ईदगाह में चंदा कर लीजिए और 5 मिनट आप नमाज का तरीका बता दीजिए। क्या कर दीजिए? तरीका बताइए। किसको बताइए? मुसलमान को। किसको तरीका बताइए? मुसलमान को। कौन सी नमाज जो साल में एक दिन नहीं एक वक्त आती है, और वो भी 2 रकात। हम कहते हैं ना, हम तो बहुत जानते हैं। क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? जिस कौम मुस्लिम को भी साल में एक बार ईदगाह में नमाज ईद का तरीका बताया जाए, उसे आता क्या? बाप का इंतकाल हो गया, हजरत ठहरिए, वली मैं हूं, कहा आपकी इजाजत से नमाज होगी तो स्विच ऑफ करवा दीजिए मोबाइल और जनाजे का तरीका बताइए। किसको बताएं? मुसलमान को बताइए नमाज का तरीका, जनाजे का। कुर्बानी का दिन दोनों हाथ में लेके खड़ा है, हजरत कहाँ गए? हजरत आइए, टाइम पर आए तो जानवर लिटाएंगे, नहीं टाइम पर आए तो गुस्से में कहीं इमाम साहब को न लिटाएंगे। जिसे कुर्बानी की दुआ याद ना हो, जिसे जनाजे का तरीका याद ना हो, जिसे ईद की नमाज का तरीका मालूम ना हो, वो चले आज फुटपाथ पर उलमा की सलाहियत ना बने। ये कौम मुस्लिम जा कर आ रही है। अब आप कहोगे मौलाना हमारी मर्जी, आपने क्या ठेका लिया है? बिल्कुल लिया है। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, तुम्हें एक आयत भी इल्म है दूसरों तक पहुंचाओ। मुसलमानों, ये शरीयत से दूरी की वजूहात है कि आज हमारे पास ये सारी बातें हमें सुनने को मिलती है। साल में नमाज आती है, वो तरीका मालूम है। और अब तो नया तूफान, नकीब साहब क़िबला को फूल लगाए, अल्लामा इब्राहिम साहब को फूल लगाए, हाफिज अंजार साहब क़िबला को। हजरत 40 कुरान चाहिए, 40 कुरान। क्यों? 40वें की फातिहा है, चहल्लुम है। अच्छा, 40 कुरान। 40 कुरान पढ़ना आसान है? क्यों पढ़ेगा कोई 40 कुरान? सारी प्रॉपर्टी आपके मरहूम ने आपको दिया और कुरान पढ़ने का ठेका क्या हाफिजों ने लिया? बदलिए जिंदगी को।
ये धुन चेंज कीजिए, शरीयत के करीब होइए, तबीयत के करीब नहीं। इस्लाम है इस्लाम, इससे मोहब्बत करें, इसके उसूल सीखें। इल्म हासिल करने के लिए वक्त की कैद नहीं है और न उम्र की कैद है। हम जलसे करा लेते हैं, जलसे का रिजल्ट क्या आता है? 50-50 हजार के खतीब और शोरा बुलाए जाते हैं, मगर फजर की नमाज में 5 नमाजी नहीं पढ़ सकते, बल्कि शब बेदारी की वजह से उसी रात की नमाज, उसी सुबह की नमाज फजर की कज़ा। हज़रात जलसे आसान करें, शादियां आसान करें, अपनी जिंदगी आसान करें, आखिरत का रास्ता आसान करें। वरना ये जो जिंदगी अपनी मर्जी से हम जी रहे हैं, ये हम खुश होकर के जी रहे हैं। हमने जो किया अच्छा, क्या आपने अच्छा किया? कुरान ने कहा है मागनानी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया। दुनिया में न किसी का माल न किसी की बादशाह किसी को बचा सकती है। हर एक को अपने किए का हिसाब देना है। जलसा भी हो उसका रिजल्ट सामने आए। हालात बदलने की कोशिश करें। जमाना कहां से कहां पहुंच गया। मुसलमान गीबत में लगा हुआ है, मुसलमान चुगली में लगा हुआ है, मुसलमान जुल्म करने में लगा हुआ है, नमाज छोड़ने में लगा हुआ है, माँ बाप को सताने में लगा हुआ है, पड़ोसियों को जुल्म के साथ जिंदगी गुजार रहा है। ये सब मामला किसके सामने बयान किया जा रहा है? नहीं मजा आता तकरीर करने में। क्या तकरीर किया जाए जब हमारे हालात ऐसे हैं कि हमारे मामलात को देखकर दूसरे लोग भी अब घिन करने लगते। हज़रात वक्त दामनगीर है। मैं बड़ी तेजी के साथ में ये बताना चाहूंगा, आपने 2 बातें समाअत की हैं। एक तो महफिल में आने वाला, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाला, पाप भी कर लिया तो अल्लाह ने माफ कर दिया, क्योंकि मुस्तफ़ा की निस्बत बड़ी चीज है। और दूसरी बात यह कि मुस्तफ़ा की उम्मत इतनी बुलंद है कि उसके नाज फरिश्ते भी उठाते हैं, उसके फरिश्ते भी नाज उठाने को तैयार है। तो हम इस वाक़यात से इबरत हासिल करें और इंशाअल्लाह ताजदार करबला कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा ये फैसला करें इंशाअल्लाह ताला। जानबूझकर गुनाहों के पास नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, हलाल रोजी कमाएंगे, हराम से हिफाजत रखेंगे, अपनी आंखों में हया डालेंगे, हम अपने बड़ों का हक समझेंगे, हम अपने बड़ों की इज्जत करेंगे। शरीयत जो कहेगी पूछ पूछ कर उस पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, हम हाथ उठाएंगे, रब ताला मांगने से पहले अता फरमाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह बारकल्लाह बारकल्लाह। बोले बोले ताला करम फरमाए। मैंने खुतबा मुस्लिम के बाद सूरह असर की तिलावत की, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कसम ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है। ये कुरान कह रहा है। छोटी सी सूरत है, आप में से बहुत से लोगों को ये सूरत याद है, मगर ये सूरत पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, ये सूरत पढ़कर सुनकर गुजर जाते हैं। ये सूरत में क्या रब ने फरमाया, कभी इस सूरत पर हमारी सूरत नहीं पड़ती, नजर नहीं पड़ती है। इस कुरान की सूरत में अल्लाह फरमाता है कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है। अल्लाह पाक ने इंसान को खसारे में है ये कुरान में कहा। लेकिन यहाँ जितने हजरात बैठे हैं ये सोच रहे होंगे नियाजुल कादरी, रब ताला कुरान में फरमाता है इंसान खसारे में है, जबकि आज तो लोग तरक्की कर रहे हैं। यहाँ से बैठे वहां से बैठे हुए बंदे बात कर लेते हैं, दूरियां पहले से ज्यादा करीब गुर्बत में बदलती जा रही है। इंसान खसारे में है, हाँ इंसान खसारे में है। चौधरी बन जाए, वक्त का गवर्नर बन जाए, कुर्सी का मालिक बन जाए, ओहदेदार बन जाए, बड़ी बड़ी जमीन के मालिक बन जाए, दुनिया जितनी चाहे कमा ले, मगर वो खसारे में है। क्यों? ये अल्लाह करीम का फरमान है। अब अल्लाह पाक आगे फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वो कभी खसारे में नहीं है, वो कभी घाटे में नहीं है। यही दर्स देना मकसद है कि हम हर खसारे से बाहर निकलें, हर टोटे और घाटे से बाहर निकलें, हर तरह के नुकसान से बाहर निकलें। और ये कब होगा? जब ईमान के साथ साथ अच्छे काम करने वाले हो जाएं, अच्छे काम करने वाले।
अच्छे काम करने वाले। आज अच्छे काम से मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है नहीं, नमाज के साथ साथ रोज़ा है, ज़कात है, हज है, मुस्तफ़ा करीम की सुन्नतों पर अमल है, माँ बाप की खिदमत है, पड़ोसियों के हुकूक है। अच्छे काम वो जिससे अल्लाह ताला जिस पर इनाम रखता है, वो हर अच्छे काम मुसलमानों में होना चाहिए। अल्लाह अच्छे काम की तौफीक अता फरमाए। बात आ गई है अच्छी और अच्छे लोगों की, तो जरा सुन लीजिए। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका आएगा तो बात होगी। वक्त का मामला जरा आगे बढ़ता जा रहा है और लोग कुछ कुर्सियां छोड़ रहे हैं, आ रहे हैं, खैर जा रहे हैं, उनको मत देखिए, आप इधर तवज्जो रखिए। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, प्यार से कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इनका जिक्र जब कोई करता है तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द होता है, नऊजुबिल्लाह। वो उनका अकीदा वो जाने, हम हर सहाबी को जन्नती कहते हैं और हर सहाबी मुस्तफ़ा करीम की हदीस की रोशनी में अस्हाब कन नुजूम, सहाबा सारे सितारों के मानिंद है। हजरत अमीर मुआविया जिनकी उम्र 24 साल की है, तवज्जो के साथ सुन लीजिए, गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। आका की खिदमत में बैठे हैं, तशरीफ फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजरान का ईसाई आया मिलने के लिए। क्यों मिलने आया? मुसलमान नहीं था मगर मिलने आया। सुभान अल्लाह। इस्लाम वाला नहीं था मगर मिलने आया। क्यों मिलने आया? वो आकर कहता है कि मैंने सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा दयालु, रहमदिल और सखी है, इसलिए मैं उनकी जियारत करना चाहता हूँ। वो आया, आने के बाद आका से मुलाकात की और उसने कहा मैं डोनेशन करना चाहता हूँ, मैं कुछ तोहफे देना चाहता हूँ, आप मेरे तोहफे कबूल फरमाएंगे? आका ने फरमाया बिल्कुल तुम्हारा तोहफा कबूल किया जाएगा। उसने कहा 6 मील के फासले पर मेरा सामान रखा हुआ है, आप चंद गुलाम मेरे साथ कर दें, मैं वहां से आपके तोहफे का सामान उनके साथ भेज दूंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ज्यादा किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, एक तन्हा अमीर मुआविया ही काफी है। और ये कहकर हजरत अमीर मुआविया से आका ने फरमाया जाओ इसके साथ जो सामान है ले आना और कोई हरकत मत करना। हजरत अमीर मुआविया जब चले, हुक्म था चलने का, चप्पल जो पांव में पहनने की है वो भी आपने छोड़ दिया, हुक्म पर लब्बैक कहा, चल पड़े। मगर जो नजरान का ईसाई शहजादा था उसके पैर में जूती चप्पल भी है, वो सवारी पर सवार भी है और शाही अंदाज में चल रहा है। हजरत अमीर मुआविया जब चले तो अरब के मुल्क की गर्मी, आसमां का सूरज जैसे आग बरसा रहा हो, जमीन का सर्रा सर्रा जैसे एटम बम का काम कर रहा है। जब गर्म रेत जब तलवों से लगे तो आह निकलने लगी, छाले पड़ गए, छाले फूट गए, पैर जख्मी हो गए। हजरत अमीर मुआविया कहते हैं और शहजादे तेरे पास तो जूतियां भी है, तेरे पास सवारी भी है, ऐसा कर तू सवारी पर मुझे बिठा ले। कहा मैं नहीं बिठाता, तो जूती ही दे दे मैं पहन लूं। तो उसने क्या कहा था, तू कम हैसियत वाला है, तू गुलाम है, गुलाम की तरह चल, मैं ऐसे कम लोगों से बात नहीं करता, यानी कम दर्जे लोगों से बात नहीं करता, मैं अपनी जूती तुझे क्यों देने जाऊं। मेरे सरकार के सहाबी हजरत अमीर मुआविया दिल में ख्याल करते हैं कि तूने मुझे ललकारा है, हाँ हाँ तेरी बादशाहत पर मेरे आका की गुलामी मैं कुर्बान करता हूँ, इसलिए कि सारी दुनिया की बादशाहत से बेहतर है मुस्तफा का गुलाम होना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना नियाजुल कादरी साहब क़िबला इंदौर। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
मुझे फख्र है कि मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ, मगर मुझे तेरी जूती भी अब ना चाहिए, ना सवारी चाहिए। चलते रहे 6 मील का फासला तय किया, वापस आए 6 मील, 12 मील का सफर करके सामान सर पे उठा करके मुस्तफ़ा करीम की खिदमत में जब आए हैं, मेरे आका ने फरमाया अमीर माविया सफर कैसा रहा। सारी कहानी सुनाई हजरत अमीर माविया ने। मेरे आका फरमाते करीब आ जा, मैं तेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ। और दुनिया में जो लोग हजरत अमीर माविया से बुग़्ज़ रखते हैं वो ये क्यों नहीं जानते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा ने पास बुलाकर अमीर माविया के लिए दुआ की है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, 24 साल की उम्र जब गुजर गई, 32-34 साल की उम्र आई, वक्त गुजर गया, हालात ये बने कि हजरत अमीर माविया दमिश्क के तख्त पर अमीरुल मोमिनीन बने। नजरान और गस्सान का इलाका फतह कर दिया। 6000, एक रिवायत में है 2000 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए। कहाँ? हजरत अमीर माविया के पास। जब कैदी को लाया जा रहा था तो उसमें सबसे आगे वो बादशाह का बेटा शहजादा भी था, जो हजरत अमीर माविया को बड़ा गरीब कहा था। हजरत अमीर माविया ने देखा, देखने के बाद सबसे कहा कोई ये ना बताए कि मैं अमीर माविया हूँ, बल्कि इसके खाने का इंतजाम आला क्वालिटी का हो, इसके रहने की जगह अच्छी हो, इसकी खिदमत पर कुछ बंदे लगा दिए जाए। कई दिनों तक खिदमत होती रही। नजरान के शहजादे को रहा ना गया, पूछ लिया, और लोगों इतनी मुझसे मोहब्बत करते हो, इतनी खिदमत करते हो, बताओ तो सही तुम्हारा अमीर कौन है, सिपा सालार कौन है? कहा वो तो अमीर माविया है। कहा अच्छा, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। जब अमीर माविया के सामने वो आया तो आकर कहता है आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? हजरत अमीर माविया मुस्कुरा कर कहते हैं मैं तुझे भूल सकता हूँ? हरगिज नहीं भूल सकता। अबे तू वही है ना जिसने कहा था कि तू गुलाम है, गुलाम की तरह रह, मैं अपनी चप्पल जूती पैर की तुझे नहीं दे सकता, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? वो शहजादा कहता है जब आपको हर जख्म याद है, हर अमल याद है, सारी बातें याद है, उसके बाद दस्तरखान लगाया, फिर पानी पिलाया, फिर खिदमत किया, सोने को बिस्तर दिया, खादिम भी हमको दिए, हमारी हिफाजत के लिए लोगों को तैयार रखा, ऐसा क्यों किया? हजरत अमीर माविया फरमाते हैं सुन, कल तूने जो किया था वो तेरे बाप का तरीका था, मैंने जो किया है ये रसूल पाक का तरीका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शुअराए किराम, हजरत फरहान रजा बरकाती दहली, हजरत कारी सोहराब रजा कादरी देवरियाबी, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। तवज्जो रखें, मैंने कौन सी बात आप हजरात के सामने बयान की है, उसमें ये बात वाज़े तौर से याद रखनी चाहिए आपको कि देखिए मुस्तफ़ा करीम के सहाबी हैं। हजरत अमीर माविया ने सारी बातें भुलाकर उसकी खिदमत की और उससे कहा, आप इधर तवज्जो रखें, जरा इधर रखें, मैं कोई दैनिक भास्कर का समाचार नहीं सुना रहा हूँ, वो नाज़ शरीफ पढ़ने आएंगे, मद्दाह रसूल है, आप ज़ियारत कीजिएगा, लेकिन अभी जो मैं बात कह रहा हूँ वो बड़ी कारामद बात है। सहाबी होकर सारी बातें भूलकर खिदमत किया, तरीक़ा किसका पेश किया? मुस्तफ़ा करीम का, कि मेरे आका वो हैं जो हर एक बशर को दुआ देने वाले, जालिमों का जुल्म माफ़ करने वाले, हर एक पर मुस्तफ़ा करीम ने जैसी मोहब्बत पेश की है, तरबियत पाकर सहाबा भी उस नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हजरात मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, आखिरी बात सुन लीजिए। मदीना शरीफ है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना शरीफ में है, कारवां मदीना शरीफ आ चुका है। कुछ दिनों के बाद शिमर लईन आया मदीना शरीफ में, लोगों में चर्चे हो गए, सबने जाकर हजरत बीमार सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हुजूर फला शख्स आया है, का क्या चाहता है? का पूरे मदीना शरीफ में किसी ने
पानी का पूछा नहीं है, खाने का नहीं पूछा, वो भूखा बहुत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं जाओ दस्तरखान लगाओ, पानी रखो, उसे बुलाओ, जी भर कर खिलाओ, जी भर कर प्यास बुझाओ। जब खा पी लिया, शिमर जब जाने लगा तो जाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में कहता है हुजूर आपने मुझे नहीं पहचाना? कहा बे तुझे नहीं पहचानूंगा, अरे तू मेरे बाबा का कातिल है, तुझे कैसे भूल जाऊंगा। उस वक्त भी शिमर ने यही कहा था कि जब सब याद है आपको, फिर भी हमने तो भूखा रखा था, आपने मुझे खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, दस्तरखान बिछाया है। मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं हाँ हाँ तूने जो किया था वो तेरे अपनों की तरबियत थी, ये मैंने जो किया है ये मेरे नाना का गर्रार और नाना का घर। हजरात इतने बड़े जालिमों को आले रसूल ने माफ किया, इतने बड़े बुज़दिल लोगों को सहाबी ने माफ किया। आज हम भाई होकर भाई को माफ नहीं कर सकते, हम पड़ोसी होकर पड़ोसी को माफ नहीं कर सकते। हम वसीयतनामा लिख कर मरते हैं, कहते फला से हमारा रिश्ता टूट गया है, तुम कभी रिश्ता ना जोड़ना। मुसलमानों वक्त सुधरने का है, सुधरो, वरना उधड़ते हुए टाइम नहीं लगेगा। मामलात जारी हैं, आज मुत्तहिद होने का वक्त है, माफ करने का वक्त है, सुलह का वक्त है, रिश्ते नाते निभाओ, आपस में प्यार बांटो, अकीदत से रहो, मुस्तफा के दीन पर अमल करो, शरीयत पर तबीयत से साथ अमल करते रहो। यहाँ भी कामयाबी है, वहाँ भी कामयाबी है। अकीदे की हिफाजत करते रहो, इश्क़ मुस्तफा पर पैरे देते रहो। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में हम सबको खूब कामयाब फरमाए, कामरान फरमाए। इस आबादी को अल्लाह हर नजर बद से महफूज फरमाए। हजरात अगर अच्छे काम नहीं करेंगे, अच्छों की सोबत में नहीं रहेंगे, शरीयत के करीब नहीं जाएंगे, अगर उलमा की सोबत इख्तियार न करेंगे, हलाल खाना कमाना नहीं करेंगे, तो फिर हालात इससे भी बुरे आने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी तशरीफ लाए। आका से जब मुसाफा हुआ, सरकार ने जब हाथ में हाथ दिया है, सरकार के हाथ में जब हाथ दिया है, तो मेरे आका को ऐसा लगा कि इसके हाथ में खुरदुरी टाइप कुछ निशान पड़े हुए हैं। आका ने फरमाया ये निशान कैसे हैं, ये हाथ में खुरदुरापन कैसा है। वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ, मैं घोड़े के पाँव में नाल ठोकता हूँ और उसी से मैं अपने बच्चों का गुजर बसर करवाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया करीबा, और बुलाकर उसके हाथ को मुस्तफ़ा ने चूम लिया। और फिर इरशाद आका ने फरमाया कि जो मेहनत कश होते हैं, जो मेहनत से रोजी कमाते हैं, अल्लाह उसे पसंद फरमाता है और मुस्तफ़ा करीम उसे पसंद फरमाते हैं। और मैं बताऊं बड़ी प्यारी बात है, और ये मत सोचिएगा आपके इलाके में आया तो आपको खुश करने के लिए बोल रहा हूं, नहीं। मेहनत से कमाने का, मेहनत से रोजी हासिल करने का जब सिलसिला शुरू हुआ, इस इलाके की बात करें तो गुलामों ने सरकार सुरकाही की खिदमत में हाजिरी दी थी, तो आपने फरमाया था जाओ टायर की दुकान खोल लो, पंचर की दुकान खोल लो। मुझ जैसा आदमी टायर उठाकर सीधा नहीं कर सकता, मगर आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकार सुरकाही के दीवाने मेहनत कर करके, हथौड़ा चला चला करके, हाथ में खुरदुरापन पैदा करके ये बताना चाहते हैं कि मेरे रसूल ने 1400 बरस पहले फरमाया कि जिस हाथ में मेहनत करने का जज्बा होता है उस बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल भी मोहब्बत करते हैं। और यही नहीं बल्कि सरकार फरमाते हैं जो मेहनत से रोजी कमाता और तलाश करता है उसका दिन इबादत, रात इबादत में गुजरती है, रात इबादत में गुजरती है और दिन अल्लाह की रजा में गुजरा करता है। अल्लाह करीम से दुआ करें अल्लाह हमारे हालात पर रहम करे, हमारे माशरे की बुराइयों को अल्लाह दूर करे, हम सबको अल्लाह करीम मुत्तहिद फरमाए, हम सबको हर तरह के तमाम
आफत व बलियात से मौला करीम बचाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैंने जो गुफ्तगू की है उसमें बहुत सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात इन बातों को अपने दिल के दरीचे में महफूज करें और मेरे लिए भी दुआ करें, मौला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सारा मसला अमल की बुनियाद पर है। जितनी लंबी चाहे तकरीर करवा लें, जितने चाहे बड़े जलसे करा लें, मामला यह है कि सुनकर सच्चे सुन्नी होने की जुस्तजू रखें, सुन्न ना होया करें। भाई स्टेज तक बात थी, जलसे तक बात थी, नहीं। मोमिनो अपनी जिंदगी के अंदर अमल की कसौटी मजबूत करें। अमल बहुत जरूरी है। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अच्छे अमल किए, वो हर बर्बादी से महफूज हैं, हर नुकसान से महफूज हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर खुसूसी फजल फरमाए, खुसूसी करम फरमाए। ये जलसा जिंदाबाद, खाइंदाबाद, पाइंदाबाद, बाकी बात आइंदा आने